मैं कौन हूं? शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। ठीक, मृत्यु के बाद मुझे जाना कहां है? तो आइए, हमारा कठोपनिषद उत्तर देता है कि ये आत्मा रूपी पैसेंजर को कहां जाना है। आत्मा नग्वम रथिनम विद्धि शरीरग्वम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि प्रग्रह आदि। कि एक रथ है, उस रथ के 5 घोड़े हैं और उन घोड़ों के नाक से लगाम है और उस लगाम को सारथी ने पकड़ रखा है और उस रथ में एक पैसेंजर बैठा है, उसको अमुक स्थान पे जाना है। तो ये रथ है हमारा शरीर। जो पैसेंजर बैठा है, जिसको सही डेस्टिनेशन में जाना है, वो है आत्मा। और ये ज्ञानेंद्रियां, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 घोड़े, और वो जो लगाम है वो है मन, और उसका कंट्रोल सारथी रूपी बुद्धि के हाथ में। अब हुआ ये, उपनिषद कहता है कि ये जो सोल रूपी पैसेंजर है, आत्मा रूपी यात्री, ये सो गया। He has fallen asleep. वो सो गया। अब जब वो यात्री सो गया तो हुआ क्या है? घोड़े पूरे स्वतंत्र हो गए। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये भोग के सामान, तो इंद्रियां विचलित हो गई। कान का सामान दो, आंख का सामान दो, ये पूरा भौतिक जगत इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों का भोग्य ही तो है। इसी के लिए तो हम दौड़ रहे हैं। छठी कोई कामना नहीं है। देखने की कामना, सुनने की कामना, सूंघने की कामना, रस लेने की कामना, स्पर्श करने की कामना, ये कामना है। तो जब वो यात्री सो गया तो ये इंद्रियां जो हैं, इसके डिजायर्स, कामनाएं प्रबल हो गई। ये दो, ये दो, तो वो घोड़े इधर उधर दौड़ने लगे। अब उसको जो कंट्रोल करने वाला मन है, वो मन है बुद्धि के अधीन। लेकिन हुआ ये कि मन बड़े ध्यान से उन कामनाओं को ग्रहण कर रहा है और सोच रहा है कि ठीक है, मैं सबकी पूर्ति करूंगा, कोई बात नहीं, तुमको ये चाहिए दूंगा, तुमको ये चाहिए दूंगा दूंगा दूंगा। क्यों? क्योंकि जो बुद्धि सारथी है ना, उसको वास्तव में ज्ञान से कंट्रोल करना चाहिए था। हमें ज्ञान रूपी शक्ति दी है, तो विवेक से उस मन को कंट्रोल करना चाहिए था, लगाम को। वो लगाम को कंट्रोल किया नहीं। बुद्धि ने कहा, मन तू जैसा चाहता है मैं वैसा ही करूंगा। ओके, ज्ञान का दुरुपयोग किया। विवेक अविवेकी बन गया मनुष्य। तो अविवेकी बनने के कारण क्या हुआ? बुद्धि जो है वो मन के अंडर हो गई कि मन तू बिल्कुल ठीक सोच रही है, इंद्रियां जो चाहती हैं, जिस डायरेक्शन में जाना चाहती हैं, चल। और यात्री बेचारा तो सोया हुआ है। तो हुआ क्या? वो यात्री जो है, चूंकि सोया हुआ है, तो ये सोई हुई आत्मा इसी मन बुद्धि से संबद्ध है, अटैच्ड है और सोई हुई। उसको कोई मतलब नहीं है, हमको सुख मिल रहा है, वो सोई हुई है, ठीक है। तो फिर
प्रॉब्लम हल कैसे होगा? और इसी कारण से चूंकि आत्मा सोई हुई है, बुद्धि कंट्रोल में नहीं, मन कंट्रोल में नहीं, इंद्रियां कंट्रोल में नहीं, तो क्या हो रहा है? डायरेक्शन बदल गया। हम यही 84 के चक्कर में घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, अनंत काल से अपने घर ही नहीं पहुंचे, अपने घर नहीं पहुंचे, क्योंकि आत्मा सोई हुई है। हां, यदि वो आत्मा प्रोएक्टिव हो जाए और बुद्धि ज्ञान का सदुपयोग कर ले, ये बुद्धि ज्ञान का सदुपयोग कर ले, तो सदुपयोग कैसे होगा? ये बुद्धि निश्चय कर ले कि नहीं, मुझे ब्रह्म विद्या को पाना है, मुझे भगवान के ज्ञान को पाना है, जिस ज्ञान से मैं भगवान को जानूंगा। तो वो बुद्धि ज्ञान पाने के लिए आतुर होगी। जब उस बुद्धि को ज्ञान मिलेगा तो वो बुद्धि मन को कंट्रोल करेगी, ऐ सही डायरेक्शन में चलना है, ये है सही डायरेक्शन, तो मन चुपचाप बुद्धि की बात मानेगा, क्योंकि आत्मा के अंडर में है बुद्धि, बुद्धि के अंडर में है मन, मन के अंडर में है इंद्रियां। तो आत्मा जब बुद्धि को बोलेगी कि सही ज्ञान का सदुपयोग करो, तो बुद्धि ज्ञान का सदुपयोग करके मन को सही डायरेक्शन देगी। तब मन घोड़ों को सही, इंद्रियों को सही दिशा में लगाएगा, और फिर चूंकि वो सोल जाग गया है, वो यात्री जाग गया है, वो आत्मा जाग गई, और जाग कर उसने बुद्धि को ज्ञान पाने को कहा, बुद्धि ने मन को कंट्रोल करने को कहा, मन ने इंद्रियों को कंट्रोल किया। अब वो सही डायरेक्शन में मन इंद्रियों को ले जा रहा है, और फिर ये यात्री को अपना सही पथ मिल गया। ये यात्री कैसा है? अनंत, और वो अनंत के पथ की ओर चला, और एक दिन उस अनंत को पा लिया। हमारे ही बीच सूरदास, तुलसीदास, मीरा, नानक, कबीर, ये सब हुए। इन सब ने क्या किया? मैं कौन हूं ये जाना, मेरा कौन है ये जाना, मुझे कहां जाना है ये भी जान लिया, और ज्ञान का सदुपयोग करके तुलसी सूर मीरा बन गए। तो मैं कौन हूं ये आप समझ गए। मुझे जाना कहां है? भगवान के पास, अपने घर। मैं आत्मा हूं, मेरा घर ये मृत्युलोक नहीं है। मृत्युलोक में तो मुझे 84 प्रकार का शरीर मिलता है, मेरा अपना घर तो भगवान का घर, इटर्नल, नित्य। तो मुझे जाना अपने घर है, मैं भटक गया हूं सोने के कारण।